झांसी मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटित हुई है उसके बाद से बहुत सारे परिजन अपने बच्चों की तलाश में भटक भी रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो महोबा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? बरदानी। बरदानी। तो ये आपका बच्चा क्या उसी वार्ड में था? हाँ, हमारा उसी में था। हाँ। हाँ, हम रात से परेशान हैं, इन लोगों को बोल रहे कि अंदर जाएं, तो ये अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं कि जब से हमारा बच्चा मिल जाए, कम से कम वो आग में वो हुआ है या सही है तो हम लोगों को संतुष्टि तो हो जाएगी। वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ से भगा भगा दे रहे हैं लोग। कितने दिन से, मतलब कितने दिन का बच्चा था आपका? बच्चा भी हमारा कल ही तो डिलीवरी हुई सुबह। हाँ, कल ही डिलीवरी हुई? हाँ। और उसी वार्ड में था? हाँ, उसी में था। और आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी हमारी वो एक नंबर वार्ड में है। हाँ। तो बच्चे के बारे में कल रात से जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं है, यहाँ से भगा भगा दे रहे हैं वो लोग। ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी या ऐसे ही लापरवाही कर रहे हैं। बच्चे को हमको दिखाएं तो हमको कम से कम संतुष्टि तो होगी। क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बताएंगे जानकारी चल रही है, जानकारी बताओ। 10 बजे रात से क्या जानकारी चल रही है इन लोगों की? वो वहाँ से भगा भगा दे रहे हैं हम लोगों को। परेशान सब लोग हैं वहाँ पे, ना वो अंदर जाने दे रहे ना कुछ कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा कुसुम। तो आप इनकी कौन है? मौसी है हम अच्छा, आप इनके परिवार की। हाँ हाँ तो कल रात जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ आप थी यहाँ पर? हाँ 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 वो यहाँ थे हम डिलीवरी। क्या हुआ था? कह रहे थे आग लगी, भागो भागो यहाँ से, तो हम अपने मरीज को लेकर भाग रहे थे। हाँ हाँ। मतलब आप उनकी पत्नी को, बरदानी की पत्नी को लेके जा रही थी? हाँ हाँ, हमारी बहू है भी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर बस वहाँ बने रहे सारे जनी, कोई जनी तो गेट के बाहर भी चले गए और हम लोग वहीं जी पहुँच गए। बोले अभी नहीं, रोको रोको थोड़ी। हाँ, तो हम वहीं बने रहे। फिर थोड़ी देर 3 घंटा रहे वहाँ पे हैं। फिर उसके बाद बोले चलो अंदर जाने लगे। फिर वहीं मरीज, तो फिर हम वहीं पहुँच गए मरीज को लेकर अपने, तो वहीं बने रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप कह रहे हो आपका बेटा था, हमारा लड़का है। तो जब वहाँ पे आग लगी तो आप थे वहाँ पर? हम वहाँ नहीं थे, हम लोग तो अपने मरीज के पास थे। तो वहाँ वो बोले कि आग लगी, तो मरीज को हमने वहाँ से निकाला। सब मरीज भाग रहे थे, वहाँ से निकाल के हमने मरीज को अपनी एक जगह करा। फिर यहाँ आए तो जले बच्चे निकाल रहे थे हमारे सामने। हाँ, तो 8-10 बच्चे हमारे सामने जले हुए निकाले गए हैं। कैसा माहौल था वहाँ? बहुत एकदम पानी डाल के उनको बुझाया गया है। वो जल रहे थे तो पानी डाल के बुझाया, फिर उन लोगों को निकाला है वहाँ खिड़की तोड़ के। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भागवती। तो आप जब ये वहाँ पर घटनाक्रम हुआ, आप थी वहाँ पर? वही बगल वाले रूम में थे। आप क्या कर रही थी वहाँ पे? जहाँ नहीं, हमारा बच्चा अंदर था। हम बाहर वाले रूम में मतलब बेड पे लेटे थे सब लोग, खाना पीना खा के। इसके बाद में बोले आग लग गई, आग लग गई। बोले आग लग गई, तो सब लोग अंदर दौड़े। का हमारे में बच्चा रखा था उसी में, तो हम सब लोग अंदर दौड़े। तो अंदर से बच्चन को लाइन में आग लगी थी, तो मैडम आई, डॉक्टरनी वगैरह सब लोग निकाल रही थी। हम लोग दीदी इनकी नली खोलो, दीदी इनकी नली खोलो। हम सब लोग बच्चे बाहर निकलवाएंगे। हमारा पति था, तो सब लोगों ने निकलवाया। बोले अपना बच्चा कहाँ है? नहीं, हमारा बच्चा तो बहू ले गई। बहू बोली पापा बच्चा अंदर ही है। तो फिर हमारे पति ने, हमने कल कपड़ा पहना दिए थे तो हमने उस वजह से पहचान लिया। निकाले, कुछ मशीन में रखे थे तो ठेला ढड़का के बाहर की जाली तोड़वा के हमने बच्चे बाहर निकलवाए। तो आपका बच्चा बच गया? हमारा तो बच गया। तो आपका खुद का बेटा था वो? हमारा नाती। अच्छा, आपका नाती था। तो अभी कहाँ है वो? वो इधर ही है। अच्छा, इलाज चल रहा है? इलाज नहीं चल रहा है, उस पे कोई आँच नहीं है, बहुत थोड़ा दूर था। उसी मशीन से निकल आया था, मतलब बाहर। कल हमारी छुट्टी होने वाली थी, मशीन से बाहर निकल आया था। तो हमने कल कपड़ा पहना दिए थे, तो हमने वो कपड़ों से पहचान लिया। हम तो है इतना ही रूम पे, किसी के रूम पे भाग गए थे रुकने। वही है बच्चा को, हमें बच्चे को आँच माच कुछ नहीं लग पाई। हाँ, हमारे पति ने निकाल लिया था जल्दी दौड़ के। ये कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें फिलहाल बच्चों की जान बची है। जो मुस्तैदी फिलहाल दिखाई गई प्रशासन की तरफ से, यहाँ के मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से, उसमें बहुत सारे बच्चों की जान बचाई भी गई है। उसमें एक उदाहरण ये भी है। लेकिन उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो कल रात में यहाँ पर मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था। भैया, कल आप लोग थे रात में यहाँ पे? अच्छा, आप लोग थी यहाँ पे कल? अच्छा, तो 1 मिनट जरा, आपके परिवार का कोई बच्चा था क्या इसमें अंदर? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप बरखने। प्रदीप बरखने। कहाँ से हैं आप? मैं अभी तो यहाँ राजगढ़ में किराए से रहता हूँ, बाकी प्रॉपर रहने वाला होशंगाबाद जिले से हूँ। अच्छा, तो यहाँ अपने बच्चे को इलाज के लिए लाए थे आप? नहीं, यहाँ तो मैं रहता हूँ। काम करता हूँ, तो यहाँ बच्चे को तकलीफ हुई थी। डिलीवरी यहीं पे हुई थी सिविल हॉस्पिटल में। बच्चे को तकलीफ हुई थी तो वहाँ से यहाँ रेफर किया गया था। यहाँ बच्चा अब स्वस्थ था,
वो आग लगने के कारण अभी हड़बड़ी में बच्चे का पता नहीं, मिला नहीं है अभी तक। अच्छा, आपको बच्चा अभी मिला नहीं है? नहीं, मिल ही नहीं रहा है वही यहाँ सब। कितनी उम्र थी उसकी? ये 28 दिन का था। 28 दिन का। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के परिजनों से बातचीत हो गई है, कुछ परिजनों से बातचीत नहीं हो पाई है। तो आपकी यहाँ पे प्रशासन के लोग से बातचीत हुई क्या? जी सबसे जो हुई। तो क्या बोले? बोल रहे देख रहे हैं, पता करते हैं, जानकारी करते हैं कहाँ पे क्या है। तो ये सब लोग आपके परिवार के लोग हैं? जी हमारे परिवार के। अच्छा, तो इन सबके बच्चे इसमें एडमिट थे क्या? नहीं, ये हमारे परिवार के नहीं, हमारा है। अच्छा, ये पूरा परिवार आपका ही है। तो आप लोग इनके साथ में ही हैं सब लोग? तो कल जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो क्या देखा आपने? जब हमने देखा कि आग लग चुकी थी अंदर, तो हम लोग जाके देखे तो हम लोग बच्चे को देखे नहीं थे 6-7 दिनों से, जब से भर्ती हुआ था देखा नहीं था। तो हमने अंदर देखा आग लगी है, बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, पर हमने पता नहीं था कि कहाँ पे है, इसलिए हम उस बच्चे को ढूंढ नहीं पाए अपने। उनसे पूछा भी कि बच्चा हमारा कहाँ है, नैन्सी प्रदीप नाम का, तो उनने बताया नहीं कहाँ पे क्या है। क्या माहौल था उस वक्त आप यहाँ थे तब? बहुत खतरनाक माहौल था सर उसमें, तो इतनी तेज आग लग चुकी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पत्नी आपकी? पत्नी है ये। अच्छा, पत्नी है आप। जी। बच्चे से भी मुलाकात नहीं हो पाई? जी नहीं हुई। भाई है हमारे साथ सज्जन मौजूद हैं जिनका बच्चा कल से नहीं मिल पाया है, वो उसकी तलाश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा कृष्णकांत, कहाँ के रहने वाले हो आप? मौरानीपुर चकारा बमोरी। झांसी के? हाँ झांसी की। तो आपका कितने दिन का बच्चा था? बच्चा था 7.5 महीने का। हाँ। तो कब लाए थे इसको यहाँ पर? अभी 7 तारीख को हुई था। हाँ। क्या हो गया था? वो सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो उसको यहाँ एडमिट कराया था? हाँ कराया था। कागज से पूरी फाइलें रखी हैं। उसके बाद कल रात में जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो उसके बाद से क्या जानकारी मिली? जाने सब लोग परेशान कर रहे हैं, भी उधर जाओ इधर जाओ, कुछ बताते नहीं है बच्चे के बारे में। क्या कह रहे हैं? क्या भी कुछ हमें कुछ जानकारी नहीं है बच्चे की, सब लोग कह रहे हैं। फिर जानकारी नहीं है, फिर किसकी ड्यूटी लगी है? फिर आप लोग बच्चे के ध्यान नहीं कर सकते जी, फिर काय के लिए सरकारी लोगों ने लगाए हैं, बताओ। अच्छा, कल जब वहाँ आग लगी वार्ड में तो आप थे वहाँ पर? हाँ क्या हुआ था, क्या कैसा माहौल था? आग ही लगी थी, सब लोग बाकी दम भागे हैं, बच्चे की गाड़ी है लोग आ गए। बाहर गए थे हम लोग, मतलब फिर उतने में आग लग गई, फिर पता नहीं चला, फिर आए, फिर ने सबको बाहर भगा दिया। हमारे बच्ची की माँ घर पे कहा आए हम, जो आग लगी है पहले बच्चे की माँ देखेंगे, बच्चे के बारे में कुछ बताया नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? कंचन कपूर। ये मेरा भाई है कंचन कपूर। हाँ। मेरा नाम है अंकित सविता। तो इन्हीं का बच्चा था? हाँ इन्हीं का बच्चा था। हाँ। करीब 6.5-7 महीने का बच्चा था। और इसे मंगलवार में रात के मंगलवार और सुबह बुध में मॉर्निंग टाइम में 3 बजे एडमिट कराया था। इसके बाद इन्होंने बच्चे को दिखाया नहीं है और बुधवार शाम को उन्होंने दूध पिलाना चालू कर दिया था। इसके बाद उनसे कहा भी गया कि भैया बच्चे से मिलने दो, एक बार हमें दिखा दो, दूर से दिखा दो। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बच्चे को नहीं मिलने देंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये पता नहीं चल रहा कल से मेरा बच्चा है कहाँ पे। कंचन आपका कितने दिन का बच्चा है? 4 दिन का बच्चा है। डिलीवरी यहीं हुई थी इसी हॉस्पिटल में? नहीं, मोट में हुई थी। तो यहाँ कैसे लाए? रिफर कर दिया था उनने। हाँ, मोट से रिफर कर दिया तो यहाँ पे एडमिट करवाया। उस दिन से देखने नहीं दिया इनने हमें। हाँ, और कल रात से। और कल जब ये आग लगी वार्ड में तो आप थे वहाँ पर? हाँ वहीं पे थे। तो क्या हुआ था? पहले 5 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इसके बाद उन लोगों ने देखा, फिर 10 बजे वहाँ पे आगी लगी तो पहले नहीं बताया। फिर जब ज़्यादा आगी लगने लगी, जब उन्होंने बताया, फिर जो अंदर नर्स थी वो लोग भाग आई, फिर जो परिजन लोग थे उन लोगों ने निकाला है बच्चों को। हाँ। तो आपका बच्चा अभी कहाँ है ये जानकारी आपको नहीं मिली? नहीं, ये पता नहीं है अभी हमें। और अभी डॉक्टर साहब ने ये ऐलान किया था कि संध्या वाइफ ऑफ कंचन कपूर का बच्चा मृतक हो गया है। हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि आपने किस बेस पे उसको मृतक घोषित किया गया है, या फिर जैसे मान के चलिए यहाँ पे 60 बच्चे एडमिट हैं, ये कुल तो पता नहीं है कितने बच्चे एडमिट हैं। अगर एडमिट हैं उसमें बताया जा रहा है कि 10 बच्चे मृतक हैं, और जो 50 बच्चे हैं वो कहाँ हैं? अगर वो हैं यहाँ पे तो उनका डीएनए टेस्ट कराइए, और जो मृतक हैं उनके डीएनए टेस्ट कराइए। सारे बच्चों को यहाँ बुला के जिस बच्चे के माता पिता हैं उन तक उन्हें पहुँचाया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया मृतक है, कैसे मान लिया हम मृतक है, बताएं आप। सरकार डीएनए टेस्ट कराने की बात कह रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कराएंगे। अब ये जो हमारा बच्चा है कहने के लिए, तो हम तो आज तड़प रहे हैं उनसे देखने के लिए
कि मेरा बच्चा कहाँ है। अभी यहाँ हर जगह घूम लिया, कोई प्राइवेट वार्ड में जाते हैं वहाँ कोई बच्चे नहीं दिखाते हैं, वो कहते मुझे अलाउ नहीं है। और यहाँ पे गए, बोले एक बच्चे आइए, एक लोग आइए देखिए, अगर बोले अभी मैं एक वार्ड में गया था तो वहाँ बताया है आपका बच्चा है ही नहीं, आपका बच्चा जल चुका है। आप जब मैडम ने ये बताया है कि आपका बच्चा जल चुका है और शाम को 4:30-5 बजे उन्होंने उसके नाभि में इन्फेक्शन था, दूध पी रहा था, इन्फेक्शन हुआ। अब उसको ट्रीटमेंट दिया, जब उससे वेंटिलेटर से बाहर आ गया तो फिर उसे वो कह रही हैं कि वेंटिलेटर में फिर से रख दिया। कैसे रख दिया है ये जानना चाहता हूँ मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब से। सवाल है, आपका बच्चा भी, क्या नाम है आपका? हम लोकिन। कहाँ से हैं आप? हम पुलवारा बार, जनपद ललितपुर से हैं। तो आपका बेटा था कि बेटी? मेरा भतीजा था, लड़का। भतीजा जी। तो क्या हुआ था? आपका बेटा है वो? भाई का है, भाई अच्छा, है। भाई का बेटा है जी। तो क्या कल से पता चला कहाँ है? नहीं, कोई पता नहीं है। और कल शाम को उसका मंड का ऑपरेशन हुआ, तो मंड में पानी बताया था, उसका ऑपरेशन हुआ और बोला 2-3 दिन नहीं मिल पाओगे अब बच्चे से, मतलब यही जानकारी है, और उसका आगे की जानकारी है नहीं है। भाई को जब आग लगी वहाँ थे आप लोग? वहाँ पर भाई थे, आप लोग नहीं थे? नहीं, हम अभी आए हैं। तो ये फिलहाल यहाँ के कुछ परिजन हैं जो अपनी अलग अलग तरह से बातें बता रहे हैं कि फिलहाल किसी को उनके बच्चे की जानकारी नहीं मिल रही है। जो अलग अलग वार्ड है वहाँ पर जानकारी के लिए वो जा भी रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है इस बात की स्थिति पता नहीं चल पा रही। ये इमरजेंसी है जहाँ पर जिन बच्चों को बचाया गया है, फिलहाल उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इमरजेंसी के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रही होगी। यहाँ पर उनको तैनात किया गया है, चूँकि बहुत सारे परिजन अलग अलग सवालों को लेकर यहाँ पहुँच भी रहे हैं। और ये जो इमरजेंसी है उसके बाहर की तस्वीर है, जहां पर तमाम सारे परिजन हैं, जहां पर तमाम सारे लोग हैं, वो फिलहाल यहां पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो वास्तविकता है वो सबके सामने आ पाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोशिश ये भी की जा रही है कि जिनके बच्चे जीवित हैं उनको उनके परिजनों तक पहुँचाया जा सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और असद के साथ अशोक तिवारी, झांसी, न्यूज़ 24।